नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेरिबल सैम, आपका नया साथी। आज मैं आपके लिए एक दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आया हूं, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है विजय की, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक छोटे से गांव में रहता है और पेशे से ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद किए बिना विजय की इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक और डरावने किस्से लाते रहें और हमारे बीच यह रिश्ता और मजबूत होता रहे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय है। मैं गाजीपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं एक साधारण ट्रक ड्राइवर के रूप में रहता हूं। मेरा जीवन हमेशा से ही संघर्षों से भरा रहा है। मेरी उम्र करीब 35 साल है और मैं अपने परिवार के लिए हर दिन लड़ाई लड़ता हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी सुनीता, 2 छोटे बच्चे राहुल और पूजा और मेरे बूढ़े माता पिता रहते हैं। पिता की तबीयत हमेशा खराब रहती है और माँ का स्वास्थ्य भी कमजोर है। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मेहनती और समझदार है। वो घर के सारे काम संभालती है और बच्चों की देखभाल करती है, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक चिंता का साया रहता है, पैसों की कमी का साया। मेरे बच्चे भी इस मुश्किल हालात को समझने लगे हैं और कई बार मैं उनके छोटे छोटे सपनों को पूरा करने में असमर्थ होता हूँ। मुझे ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब मैं देखता हूँ कि उनके पास दूसरे बच्चों की तरह खिलौने या अच्छे कपड़े नहीं हैं। हमारी खेती से होने वाली आमदनी लगभग न के बराबर है। कुछ साल पहले जब गांव में सूखा पड़ा था, तब से खेतों से फसल निकलनी मुश्किल हो गई थी। उस वक्त मैंने ट्रक चलाने का काम करना शुरू किया था, ताकि परिवार का पेट भर सकूं। ट्रक चलाना मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुकी थी, अपने परिवार की जिम्मेदारी। लेकिन इस बार की स्थिति और भी कठिन हो गई थी। बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल फीस, पिता के इलाज का खर्च, सब कुछ मेरे सिर पर था। इसी चिंता में डूबा हुआ था जब मुझे गाजीपुर से दिल्ली तक का एक बड़ा ऑर्डर मिला। ट्रक में माल लाद कर दिल्ली पहुंचाना था और इसके बदले में मुझे अच्छी रकम मिलने की उम्मीद थी। मुझे लगा कि इस बार शायद कुछ राहत मिलेगी। मैंने ट्रक निकाला और सफर पर निकल पड़ा। ट्रक के इंजन की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में पैसों की चिंता और परिवार की जिम्मेदारी का बोझ ज्यादा भारी था। रात का समय था और हाईवे लगभग खाली था। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। ट्रक की हेडलाइट्स से सड़क की केवल एक छोटी सी पट्टी दिखाई दे रही थी, बाकी सब अंधेरे में गुम था। रास्ते में मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रहा था, क्या ये सफर मेरे परिवार की परेशानियां दूर कर पाएगा? क्या मेरे बच्चों का भविष्य बेहतर हो सकेगा? क्या मेरे माता पिता की देखभाल सही तरीके से हो पाएगी? हर सवाल के पीछे एक डर छिपा था और उस डर के साथ मैं ट्रक चलाता जा रहा था। दिल्ली का रास्ता लंबा था और मेरी थकान भी बढ़ रही थी, लेकिन मेरे पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था। मुझे हर हाल में ये सफर तय करना था। ये सफर मेरे लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि मेरे परिवार की उम्मीदों की डोर थी। रात का वक्त था और हाईवे पर सिर्फ ट्रक की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। सड़क के दोनों किनारे घने पेड़ों की कतारें थीं, जिनके बीच से गुजरते हुए मुझे हर एक पेड़ किसी छाया जैसा लग रहा था। यह सफर जितना शांत दिखता था, उतना ही मन में एक बेचैनी पैदा कर रहा था। अजीब बात यह थी कि इस रास्ते पर आज कोई और वाहन नहीं दिख रहा था, जैसे पूरा हाईवे खाली हो गया हो। तभी मेरी नजर अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह एक अंधेरी जगह पर अकेली खड़ी थी। उसके कपड़े धूल और मिट्टी से भरे थे और वह इतनी थकी हुई लग रही थी कि जैसे किसी भयानक दौड़ से अभी अभी निकली हो। उसके चेहरे पर उलझन और डर साफ दिखाई दे रहा था,
लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसने मुझे देखते ही हाथ नहीं उठाया, ना ही इशारे में मदद मांगी। वह बस खामोश खड़ी थी। मेरे मन में एक पल के लिए संकोच हुआ। रात का वक्त, सुनसान इलाका और एक अकेली लड़की, क्या वह किसी मुसीबत की ओर इशारा नहीं कर रहा था? लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर वह सच में किसी संकट में है तो उसे इस वक्त मदद की जरूरत होगी। मुझे उसके हालात पर तरस आ गया। मैंने ट्रक धीमा किया और उसके पास जाकर रुक गया। मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर झांकते हुए उससे पूछा, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? क्या तुम ठीक हो? उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें जैसे घबराई हुई थीं और उसके चेहरे पर थकावट के साथ एक अनकहा दर्द साफ झलक रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने हल्की आवाज में कहा, मुझे दिल्ली तक जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक ले जा सकते हैं? उसकी आवाज में एक ठंडापन था, जैसे वह अपनी भावनाओं से दूर भाग रही हो। मैंने पूछा, तुम इस वक्त यहाँ कैसे पहुँची और इतनी रात को अकेली क्यों हो? उसने मेरी तरफ फिर से देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ और था, शायद कुछ छिपाने की कोशिश। वह एक बार फिर धीमी आवाज में बोली, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बस मुझे यहाँ से ले चलिए। उसके चेहरे पर बिखरे बाल और गंदे कपड़े देखकर मुझे यकीन हो गया कि कुछ तो गलत हुआ है। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठने का इशारा किया। वो धीरे से ट्रक में बैठ गई और उसकी सांसों की थकावट साफ महसूस हो रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे ट्रक के अंदर का माहौल अचानक बदल गया हो। मैंने ट्रक चलाना शुरू किया और उसे आराम से बैठने को कहा। कुछ देर के लिए हम दोनों चुप थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी घबराहट फैली हुई थी। मैंने उससे फिर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतनी रात को यहाँ कैसे पहुँची? उसने हल्की आवाज में कहा, मेरा नाम पूजा है, मैं अपने गांव से भागी हूँ, मुझे वहाँ से किसी तरह निकलना था। उसके जवाब ने मुझे और भी उलझा दिया। क्यों भागी हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैंने थोड़ा और जानने की कोशिश की। पूजा ने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली, जैसे उसे सोचने में समय लग रहा हो कि क्या उसे अपनी बात बतानी चाहिए या नहीं। उसकी आंखें अब भी अंधेरे में कुछ ढूंढती हुई लग रही थीं। मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, बस मुझे दिल्ली पहुंचा दीजिए, उसने कहा। उसकी आवाज में हल्का डर और झिझक साफ महसूस हो रहा था। ट्रक की रोशनी सड़क पर एक लंबी पट्टी खींच रही थी और हम दोनों के बीच की खामोशी धीरे धीरे बोझिल होती जा रही थी। मैंने उसे थोड़ा समय दिया, लेकिन मेरे मन में अब सवालों की बाढ़ आ चुकी थी। इतनी रात में एक अकेली लड़की, वो भी इस सुनसान हाईवे पर। उसकी घबराहट और अजीब व्यवहार ने मेरे दिमाग में शक पैदा कर दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द और घबराहट इतनी सच्ची थी कि मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद मैंने फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश की। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दिल्ली सुरक्षित पहुंचा दूंगा। अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या है। पूजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो लोग मेरे पीछे हैं, मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन वो मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं किसी तरह भागी और यहाँ तक पहुँची। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो कौन लोग हैं और उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने जल्दी से पूछा। मैं नहीं जानती। वो लोग गांव में आए और सब कुछ बदल गया। मेरी दोस्त नेहा, उसे उन्होंने उठा लिया और मुझे किसी तरह भागने का मौका मिला। अब मैं सिर्फ बचना चाहती हूँ। पूजा की आवाज में अब घबराहट के साथ साथ दर्द भी था। मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगे, कौन थे ये लोग? क्या पूजा सच कह रही थी या वो कुछ छिपा रही थी? लेकिन उसकी आंखों में डर और सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसकी बातों पर भरोसा किया, लेकिन अब मेरा सफर सिर्फ दिल्ली का नहीं था, बल्कि एक अनजानी सच्चाई की ओर बढ़ रहा था।
जहां खतरा सिर्फ मेरे सफर का हिस्सा नहीं था, बल्कि मेरे जीवन का एक नया अध्याय बनने वाला था। रात की ठंडी हवा ट्रक की खिड़की से अंदर आ रही थी। पूजा अब भी शांत बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर छाए सन्नाटे में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को बेचैन कर रहा था। ट्रक के अंदर की नीरवता में उसकी हल्की हल्की सांसें सुनाई दे रही थीं। मैंने कई सवाल पूछे थे, लेकिन वो अब तक सिर्फ छोटे छोटे जवाब देकर बात को टालती आई थी। उसकी आंखों में गहरे डर का साया था, लेकिन कुछ और भी था जो छिपा हुआ लग रहा था। पूजा, मैंने ट्रक की गति धीमी करते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी पूरी कहानी जाननी होगी। उसने कुछ पल चुप रहकर अपनी उंगलियों को मरोड़ा, फिर धीरे से बोली, यह कोई आसान कहानी नहीं है विजय। अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, तो शायद तुम भी डर जाओगे। डरने की बात नहीं है, मैंने उसे समझाते हुए कहा, जो भी हुआ उसे बताओ। पूजा ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मैं लखनऊ के पास के एक गांव से हूँ, जिसका नाम है नंदपुर। ये गांव बाहर से बहुत शांत और सरल लगता था, लेकिन इसके भीतर छिपी एक सच्चाई थी जो बहुत खौफनाक थी। मेरे परिवार की एक पुरानी दुश्मनी थी, जो हमारे गांव के कुछ शक्तिशाली परिवारों के साथ जुड़ी हुई थी। इस दुश्मनी का कारण था हमारी जमीन और उस जमीन के नीचे दफन एक प्राचीन खजाना। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। प्राचीन खजाना? कैसी दुश्मनी? यह खजाना सिर्फ दौलत या सोने चांदी का नहीं था, पूजा ने कहा। उसकी आवाज और धीमी हो गई। यह एक रहस्यमय खजाना था, जिसे सदियों से हमारे परिवार की और गांव के उन शक्तिशाली लोगों की पीढ़ियां खोज रही थीं। उस खजाने की ताकत थी, लेकिन साथ ही उसमें एक अभिशाप भी था। अभिशाप? मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम इस बारे में और बता सकती हो? हमारे गांव में कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में यहाँ एक अमीर जमींदार था, जिसने इस खजाने को पाया था, लेकिन उसने उस खजाने को अपने पास रखने के लिए तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लिया और उसे छिपा दिया। उसने यह अभिशाप छोड़ दिया कि जो भी इस खजाने को ढूंढने की कोशिश करेगा, उसकी मौत निश्चित होगी। अब कहानी और जटिल और रहस्यमय हो गई थी। पूजा की आंखों में अब सिर्फ दर्द ही नहीं, बल्कि गहरे डर का साया भी था। मैंने कहा, तो तुम्हारे परिवार और उन लोगों के बीच ये लड़ाई चल रही थी? हाँ, उसने कहा, मेरे दादाजी ने उस खजाने को खोजने की कोशिश की थी। उन्होंने काफी समय तक खुदाई करवाई, लेकिन एक रात अचानक उनका शरीर टूटने लगा। लोग कहते हैं कि वो उस अभिशाप का शिकार हो गए। इसके बाद मेरे पिताजी ने भी कोशिश की, लेकिन उनके साथ भी कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। उन्होंने कुछ समय बाद ही उस खजाने की खोज छोड़ दी, लेकिन दुश्मनी वही बनी रही। पूजा ने गहरी सांस ली, जैसे अपनी आप बीती बयां करने में उसे बहुत दर्द हो रहा हो। मेरे पिताजी की मौत भी अजीब हालातों में हुई। गांव के लोग कहते हैं कि वो तांत्रिक शक्तियों का शिकार हो गए थे, लेकिन कोई इस बारे में खुलकर बात नहीं करता। इसके बाद मेरा भाई भी उस खजाने की खोज में चला गया, और तब से उसका कोई पता नहीं चला। अब कहानी और भी अजीब और रहस्यमय हो गई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन मैं जानता था कि पूजा अब अपने जीवन के सबसे खौफनाक हिस्से की ओर बढ़ रही थी। मैंने अपनी आवाज को धीरे करते हुए कहा, और तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे भाई के गायब होने के बाद मेरी बारी थी। पूजा की आंखों में आंसू छलकने लगे। मैं जानती थी कि मुझे उस खजाने से दूर रहना चाहिए, लेकिन मेरे भाई की खोज में मुझे वहां जाना पड़ा। गांव के लोगों ने मुझे बताया कि उस खजाने के पास एक गुफा है, जहां लोग जाते ही गायब हो जाते हैं। मैंने उस गुफा में जाने की गलती कर दी। उसकी आवाज कांप रही थी। वहां मैं किसी अनजानी शक्ति से मिली। मैं नहीं जानती कि वो क्या था, लेकिन उसने मुझे छू लिया, और तब से मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अब उस शक्ति से बंध गई हूँ। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती।
और मैं उससे भाग रही हूँ। अब कहानी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसमें एक अदृश्य ताकत, एक प्राचीन खजाना और एक घातक अभिशाप का जाल बुना हुआ था। पूजा का दर्द, उसकी घबराहट, सब कुछ समझ में आने लगा था। मैंने पूछा, और अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं दिल्ली जा रही हूँ, उसने कहा। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। वहाँ एक आदमी है जिसने मेरे दादाजी को उस खजाने के बारे में बताया था। वो मुझे बचा सकता है, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं वहाँ पहुँच पाऊंगी या नहीं। पूरी कहानी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। यह सफर अब सिर्फ दिल्ली तक का नहीं था, बल्कि एक ऐसे रहस्य से भरा सफर था जो अतीत, अभिशाप और मौत से जुड़ा हुआ था। मैंने पूजा को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे भी महसूस हो रहा था कि हम दोनों एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जहां से निकलना नामुमकिन था। रात गहरी हो चुकी थी और ट्रक की लाइट्स सड़क पर दूर तक फैले अंधेरे को चीर रही थी। पूजा की कहानी ने मेरे दिल और दिमाग को पूरी तरह से उलझा दिया था। उसके परिवार का खजाने से जुड़ा यह रहस्य, गुफा का अभिशाप और उसके भाई की गुमशुदगी ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैंने महसूस किया कि यह सफर अब केवल ट्रक ड्राइविंग का नहीं रह गया था, बल्कि मैं भी पूजा के इस भयानक सफर का हिस्सा बन चुका था। पूजा कुछ देर के लिए चुप हो गई थी, जैसे वह अपने विचारों में खोई हुई हो। मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तो यह सब क्या अब भी जारी है? क्या अब भी वह शक्ति तुम्हारा पीछा कर रही है? पूजा ने गहरी सांस ली और फिर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और रहस्य एक साथ झलक रहे थे। विजय, उसने धीरे से कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। यह सिर्फ मेरे परिवार का अभिशाप नहीं है, यह उस खजाने से जुड़ी एक सच्चाई है जिसे किसी ने अब तक पूरी तरह से नहीं जाना। सच्चाई? कैसी सच्चाई? मैंने चौंकते हुए पूछा। यह खजाना सिर्फ सोना या दौलत नहीं है, पूजा ने कहा। उसकी आवाज गंभीर हो गई। यह एक अदृश्य शक्ति है जो सदियों से उस जगह पर छिपी हुई है, और जो कोई भी इसे खोजने की कोशिश करता है उसे यह शक्ति अपने कब्जे में ले लेती है। मेरे दादा, मेरे पिताजी और मेरा भाई सभी इस सच्चाई का शिकार हुए। मैं पूरी तरह से स्तब्ध हो गया था। तो तुम्हारा भाई, क्या वो अब भी जिंदा हो सकता है? पूजा की आंखों में उदासी थी। मैं नहीं जानती। जब वह आखिरी बार गया था तो किसी ने उसे नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं कि वह उस गुफा में गया था और वहां से वापस नहीं आया। और तुम? मैंने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम उस गुफा से कैसे बच पाई? पूजा ने सिर झुकाते हुए कहा, मैंने वहाँ कुछ ऐसा देखा जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक अजीब सी छाया जिसने मेरे मन पर हावी हो जाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं वहाँ से बच निकली। शायद यह मेरी किस्मत थी या फिर वो शक्ति मुझे कुछ और दिखाना चाहती थी। मैंने महसूस किया कि पूजा कुछ छिपा रही है। उसकी बातों में एक गहराई थी जिसे वह पूरी तरह से नहीं खोल रही थी। मैंने धीरे से कहा, पूजा, मुझे लगता है कि तुम कुछ और जानती हो जिसे अब तक मुझसे छिपा रही हो। क्या तुम सच में सिर्फ भाग रही हो या कुछ और भी है? पूजा ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। विजय, उसने धीमे स्वर में कहा, वह गुफा सिर्फ एक गुफा नहीं है, वह एक रास्ता है, एक दूसरी दुनिया का। और जो कोई भी उस गुफा में जाता है वह उस दुनिया का हिस्सा बन जाता है। मेरा भाई, मेरे पिताजी और शायद मैं भी, हम अब पूरी तरह से इस दुनिया के नहीं रहे। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, क्या मतलब? दूसरी दुनिया? यह एक प्राचीन शक्ति है, पूजा ने कहा, जो आत्माओं को खींचती है और उन्हें अपनी दुनिया में फंसा लेती है। वे लोग जो उस खजाने को पाने की कोशिश करते हैं वे असल में अपनी आत्मा खो देते हैं और फिर उनका शरीर इस दुनिया में खाली हो जाता है। इसलिए मेरे पिताजी की मौत भी उतनी ही अजीब थी। अब सच्चाई का खुलासा हो चुका था। यह सिर्फ एक खजाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक अज्ञात शक्ति और आत्माओं का जाल था।
पूजा और उसका परिवार इस गहरे रहस्य का हिस्सा थे और अब मैं भी इस भयानक सफर में उनका साथ दे रहा था। तो अब क्या, मैंने घबराते हुए पूछा। क्या हम इस शक्ति से बच सकते हैं? शायद, पूजा ने कहा। उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद झलकने लगी। दिल्ली में वो आदमी जिसे मैं ढूंढने जा रही हूँ, वह इस रहस्य के बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर वह हमारी मदद कर सके तो शायद हम इस अभिशाप से छुटकारा पा सके। लेकिन मुझे नहीं पता कि हम वहां पहुंचने से पहले इस शक्ति से बच पाएंगे या नहीं। अब यह सफर और भी खतरनाक हो गया था। मैंने ट्रक की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन दिल में यह डर बना हुआ था कि हम इस अदृश्य शक्ति से कब तक बचे रहेंगे। सच्चाई अब सामने थी, लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो चुका था। ट्रक की हेडलाइट्स सामने की सड़क पर रोशनी डाल रही थीं, लेकिन उस अंधेरे में कुछ अजीब और भारी सा महसूस हो रहा था। पूजा की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। वह खजाना, उसका अभिशाप और वह दूसरी दुनिया, सब कुछ किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। लेकिन यह हकीकत थी और मैं भी इसका हिस्सा बन चुका था। सड़क के दोनों ओर सूने पेड़ हवा में झूम रहे थे, जैसे वे भी इस रहस्य का हिस्सा हों। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स धुंधली पड़ने लगी। मैंने हड़बड़ाकर ब्रेक दबाया और ट्रक धीरे धीरे रुक गया। क्या हुआ, मैंने खुद से बुदबुदाया और फिर पूजा की तरफ देखा। वह खामोशी से बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, पूजा ने धीरे से कहा। मैंने ट्रक से बाहर निकलकर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जैसे आसपास कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। मैंने ट्रक का बोनट खोला और इंजन को चेक किया, लेकिन वहाँ भी सब कुछ ठीक था। अचानक मुझे ट्रक के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने महसूस किया कि यह सफर अब सिर्फ एक सफर नहीं रह गया था। पूजा का डरावना अतीत और उस रहस्य में ताकत का असर अब हम पर होने लगा था। मैं वापस ट्रक के अंदर आ गया और जैसे ही दरवाजा बंद किया, ट्रक के शीशे पर हल्की दस्तक सुनाई दी। मैंने चौंककर शीशे की ओर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। पूजा ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। यह वही है, पूजा ने कांपती आवाज में कहा। यह वही शक्ति है जो हमें घेरने की कोशिश कर रही है। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। हर बार जब मैं चाबी घुमाता, इंजन बस एक गहरी आवाज निकालता और फिर बंद हो जाता। हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, मैंने घबराते हुए कहा। यह जगह ठीक नहीं लग रही। तभी हवा में अचानक से सरसराहट की आवाज तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे चारों ओर घूम रहा हो। पेड़ों के बीच कुछ छाया सी नजर आई, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वह गायब हो गई। पूजा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। यह हमें देख रही है, उसने डर से कांपते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। यह सब कुछ पूरी तरह से हमारे काबू से बाहर था। तभी ट्रक के पास एक जोर की आवाज हुई, जैसे किसी ने जोर से दस्तक दी हो। मैंने जल्दी से बाहर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। पूजा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने धीरे से कहा, विजय, अब हमें चलना चाहिए। हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। मैंने महसूस किया कि वह सही कह रही थी। इस जगह पर रुकना खतरनाक था। मैंने ट्रक से उतरने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। यह हवा साधारण नहीं थी, यह भारी, ठंडी और डरावनी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे हमारी तरफ भेजा हो। हम दोनों जल्दी से ट्रक से नीचे उतरे और सड़क के किनारे की ओर बढ़ने लगे। चारों ओर अजीब सी सरसराहट की आवाजें गूंज रही थीं और हर दिशा से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। पूजा ने मेरे हाथ को और जोर से पकड़ लिया और उसकी आंखों में अब केवल डर ही नहीं, बल्कि कुछ और भी था, एक अनजानी चिंता।
जैसे वह जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। वह शक्ति हमें यहाँ से जाने नहीं देगी, पूजा ने कांपती आवाज में कहा। यह हमारे आसपास है और यह हमें अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश कर रही है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। हवेली की खिड़कियों में से हल्की रोशनी चमक रही थी, जैसे वहाँ कोई मौजूद हो। यह अजीब था क्योंकि इस सुनसान इलाके में कोई भी नहीं रहता था। हमें वहाँ चलना चाहिए, पूजा ने कहा। शायद हमें वहाँ कुछ सुराग मिले कि यह सब कैसे रुक सकता है। मैंने कुछ सोचा और फिर हामी भर दी। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। हम दोनों तेजी से उस हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही वहाँ का माहौल और भी अजीब हो गया। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, अंदर की ठंडी और घुटन भरी हवा ने हमारा स्वागत किया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जो अब धुंधली हो चुकी थीं, और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही हम अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजा अब हिल भी नहीं रहा था। मैंने महसूस किया कि हम फंस चुके थे। पूजा ने चारों ओर देखा और कहा, यह वही जगह है जहां मेरे पिताजी आखिरी बार गए थे। अब सब कुछ साफ होने लगा था। यह हवेली उस रहस्य का हिस्सा थी जो पूजा के परिवार से जुड़ा हुआ था, और अब हम उस रहस्य के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। हवेली के अंदर हर कदम के साथ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दीवारों के पीछे कोई हमें देख रहा हो। यहाँ कुछ तो छिपा है, पूजा ने धीरे से कहा, और हमें इसे ढूंढना होगा, तभी हम इस भयानक सफर से निकल सकते हैं। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने हमें घेर लिया। यह ठंड सिर्फ मौसम की नहीं थी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवेली की दीवारों में कोई छिपी हुई शक्ति थी जो हमें अंदर आते ही दबाव बना रही थी। हवेली की दीवारों पर टंगे पुराने चित्र, फर्श पर बिछी धूल की मोटी परत और टूटे हुए फर्नीचर ने इस जगह को और भी डरावना बना दिया था। यह जगह, पूजा ने धीमे स्वर में कहा, मेरे पिताजी की डायरी में इसका जिक्र था। उन्होंने यहाँ कुछ खोजने की कोशिश की थी, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। मैंने चारों ओर देखा। हर कोने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपा हुआ हो, हमारी हर हरकत को देख रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे कदमों की आहट उस सन्नाटे में और भी तेज सुनाई दे रही थी। हमें यहाँ से कुछ सुराग मिल सकता है, मैंने धीरे से कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हम हवेली के बड़े हॉल में पहुँचे। वहाँ एक पुरानी अलमारी थी जो अब लगभग गिरने की स्थिति में थी। अलमारी के पास एक टूटे हुए टेबल पर कुछ कागज बिखरे हुए थे। मैंने उन्हें उठाया और ध्यान से देखा। यह कुछ नक्शे और अजीब चित्र थे जिन्हें देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि यह किस चीज के थे। यह वही नक्शा है, पूजा ने उत्सुकता से कहा, जिसका जिक्र मेरे पिताजी की डायरी में था। मैंने नक्शे को ध्यान से देखा। इसमें एक गुफा का रास्ता दिखाया गया था और गुफा के अंदर कुछ प्रतीक थे जिनका मतलब समझ पाना मुश्किल था। क्या यह वही गुफा है, मैंने पूछा, जहाँ से वह खजाना मिलने की बात थी। हाँ, पूजा ने कहा, उसकी आवाज में चिंता थी। लेकिन यह सिर्फ खजाने का नक्शा नहीं है, यह उन आत्माओं के जाल का भी संकेत है। तभी अचानक हवेली की छत पर कुछ आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई ऊपर से भाग रहा हो। हमने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे ही हम समझ गए कि अब हवेली में सिर्फ हम नहीं थे, यहाँ कोई और है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवेली की हवा अचानक भारी हो गई और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई हमारे पास ही खड़ा हो और कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। पूजा ने मेरे कंधे को पकड़ा। उसकी आंखों में अब घबराहट साफ झलक रही थी। विजय, यह वही शक्ति है, यह हमें जाने नहीं देगी। मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की,
लेकिन वह पूरी तरह जाम हो चुका था। हम जैसे ही वापस मुड़े तभी एक जोर की आवाज आई और अलमारी अपने आप गिर गई। अब यह साफ हो चुका था कि यह शक्ति हमें इस हवेली में रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। हमें उस नक्शे का पीछा करना होगा, पूजा ने कहा। यह हमारी एकमात्र उम्मीद है। हम दोनों तेजी से उस हॉल के दूसरे हिस्से की ओर बढ़े, जहां एक पुराना सीढ़ियों का रास्ता नीचे तहखाने की ओर जा रहा था। तहखाने की सीढ़ियां टूट चुकी थीं, लेकिन किसी तरह हमने वहां पहुंचने का जोखिम उठाया। तहखाने में घना अंधेरा था और दीवारों पर लगे लालटेन की हल्की रोशनी हमें मुश्किल से रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई। चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें अब और भी तेज हो चुकी थीं। यहाँ कुछ है, पूजा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तहखाने के एक कोने में हमें एक बड़ा पत्थर का दरवाजा दिखा, जो शायद उस गुफा का प्रवेश द्वार था जिसका जिक्र नक्शे में था। दरवाजे पर वही अजीब प्रतीक बने हुए थे जो नक्शे में थे। यह वही जगह है, पूजा ने कांपते हुए कहा। यहीं से उस गुफा का रास्ता जाता है। जैसे ही हमने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारों से आवाजें आने लगी, जैसे कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन हम रुके नहीं। हमने दरवाजा खोला और एक अंधेरी सुरंग सामने दिखाई दी। सुरंग के अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और फुसफुसाहटें अब और भी तेज हो गई। हमें अंदर जाना होगा, मैंने कहा। यहाँ से पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं है। हम दोनों ने सुरंग के अंदर कदम रखा और जैसे ही हमने कुछ कदम आगे बढ़ाए, अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम उस गहरे रहस्य और आत्माओं के जाल की ओर बढ़ रहे थे, जिसका सामना करने के लिए हमें खुद को तैयार करना था। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था और हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। सुरंग की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि यह किसी प्राचीन काल की जगह थी। पूजा ने धीरे से कहा, यह वही जगह है जहां मेरे पिताजी और भाई को आखिरी बार देखा गया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सुरंग और भी संकरी होती गई और अचानक हमें सामने एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर चारों ओर चमचमाते पत्थर थे और बीच में एक पुरानी वेदी जैसी कोई जगह थी। लेकिन उस वेदी के पास कुछ अजीब था। वहाँ कुछ धुंधली आकृतियाँ थीं जो धीरे धीरे हमारे पास आ रही थीं। विजय, पूजा ने डर से कांपते हुए कहा, यह वही आत्माएं हैं। यह हमें खींचने की कोशिश कर रही हैं। अब हमारे सामने उस भयानक सच्चाई का पर्दाफाश होने वाला था, जिसके बारे में हम सिर्फ सुनते आए थे। यह सफर अब केवल डर का नहीं, बल्कि उस प्राचीन रहस्य का सामना करने का था, जिसे कई पीढ़ियों से कोई भी सुलझा नहीं सका था। गुफा के अंदर का दृश्य बेहद खौफनाक था। वेदी के पास जो धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं, वे अब और भी स्पष्ट हो रही थीं। वे किसी इंसान के आकार की थीं, लेकिन उनकी आंखों में जीवन नहीं था, बस अंधकार और शून्यता थी। उनके हाथ धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहे थे, जैसे वे हमें अपने साथ ले जाना चाहती हों। यह आत्माएं हैं, पूजा ने कांपती आवाज में कहा। यह वही लोग हैं जो इस खजाने को ढूंढने के चक्कर में फंस गए थे। ये अब कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे और हमें भी रोकना चाहते हैं। मैंने महसूस किया कि हमारे पास बहुत कम समय बचा था। उन आत्माओं की उपस्थिति ने गुफा के माहौल को और भी डरावना बना दिया था। मैंने पूजा की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प भी था। हम दोनों जानते थे कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन उससे पहले हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। हमें इस वेदी पर कुछ करना होगा, मैंने धीरे से कहा। यही वह जगह है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। शायद यहीं से इसका अंत भी हो सकता है। पूजा ने हामी भरी। हम दोनों धीरे धीरे वेदी की ओर बढ़े।
जैसे ही हमने वेदी के पास कदम रखा, अचानक उन आत्माओं की सरसराहट तेज हो गई। वे और करीब आने लगी और ऐसा महसूस हो रहा था कि वे हमें घेरने वाली थी। मैंने जल्दी से वेदी के ऊपर ध्यान दिया। वहां एक अजीब सा पत्थर रखा था जिसके ऊपर कुछ पुराने प्रतीक खुदे हुए थे। यह वही है, पूजा ने कहा। यह पत्थर वह कुंजी है जो इन आत्माओं को मुक्त कर सकती है, लेकिन हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। मैंने पत्थर को उठाया और उन प्रतीकों को ध्यान से देखा। यह किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे समझना मुश्किल था, लेकिन पूजा ने उस पर अपनी उंगली फेरी और कहा, यह एक प्राचीन मंत्र है। अगर इसे सही तरीके से पढ़ा जाए तो यह आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। हमने मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही हम मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, गुफा के अंदर की हवा और भारी हो गई। आत्माओं की सरसराहट अब और भी तेज हो गई थी और उन्होंने हमारे चारों ओर एक घेरा बना लिया था। उनकी आकृतियां अब पूरी तरह स्पष्ट थीं और वे हमारे बेहद करीब थीं। मैंने महसूस किया कि हम एक बेहद खतरनाक स्थिति में थे। अगर हमने मंत्र सही तरीके से नहीं पढ़ा तो ये आत्माएं हमें अपने साथ खींच लेंगी। पूजा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने बिना रुके मंत्र का उच्चारण जारी रखा। मैंने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्र को दोहराया। अचानक गुफा के बीच में एक तेज रोशनी चमकी। आत्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे उन्हें कोई असहनीय दर्द हो रहा हो। उनकी आकृतियां धुंधली होने लगीं और वे धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। हमने मंत्र का आखिरी शब्द पढ़ा और उसी क्षण गुफा के अंदर सब कुछ शांत हो गया। हम दोनों ने गहरी सांस ली। आत्माएं अब गायब हो चुकी थीं और गुफा के अंदर की ठंडी हवा अब थोड़ी गर्म महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस प्राचीन शक्ति का असर खत्म हो चुका था। हमने इसे कर दिखाया, मैंने पूजा से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। अब इन आत्माओं को शांति मिल गई है, उसने धीरे से कहा। मेरे पिताजी और भाई भी अब मुक्त हो गए होंगे। मैंने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि इस सफर में हमने न सिर्फ आत्माओं को बल्कि खुद को भी बचाया था। यह सफर अब सिर्फ एक डरावनी यात्रा नहीं रह गया था, बल्कि यह हमारी आत्माओं की मुक्ति का भी सफर बन चुका था। हम दोनों ने वेदी के पास से पत्थर को वापस उसकी जगह पर रखा और गुफा से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। बाहर की दुनिया में लौटने का समय आ चुका था, लेकिन इस बार हम केवल डर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ जा रहे थे। यह सफर भयानक था, लेकिन इसका अंत हमें सुकून और शांति का एहसास दे रहा था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। धन्यवाद।